हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच पुनः फिर एक बार से उपस्थित टीजीटी पीजीटी कला के मोस्ट वीडियो को लेकर। साथियों, इसमें आज हम देखेंगे बोधि शैली। आज हम लोग चर्चा करेंगे उन प्रश्नों को देखेंगे जो बोधि शैली से संबंधित टीजीटी पीजीटी आर्ट में आते हैं और जो लगभग हर परीक्षाओं में इसके पहले टीजीटी पीजीटी आर्ट नेट जीआरएफ में आ चुके हैं साथियों। तो उन्हीं को प्रश्नों के आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही है साथियों। तो आज हमारा जो ये सेट होगा या सीरीज होगा, आज 10 सीरीज होगा। 10वां सीरीज लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हैं बोधि शैली से, तो जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो साथियों, जो प्रश्न आपको अच्छे लगे उनको आप नोट डाउन करते हुए चलिए। वीडियो अगर अच्छा लगे साथियों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। तो चलते साथियों, विलंब न करते हुए सीधे प्रश्न पर चलते हैं कि पहला प्रश्न है, बोधि के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है। बोधि शैली के जो लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है। पशु पक्षी, रागमाला, प्रतिकृति या शिकार। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। बोधि लघु चित्रों के प्रमुख विषय क्या हैं। तो इसमें देखिए साथियों, कौन सा उत्तर आपका सही है। आप भी अपना प्रश्न हल करते हुए चलिए और देखिए अंत में कितना आपका प्रश्न सही होता है और सुझाव दीजिए। तो चलिए साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, बी, रागमाला। बोधि के जो लघु चित्र के उनके प्रमुख विषय क्या है, रागमाला से। तो यानी कि बोधि लघु चित्रों के जो विषय थे रागमाला से संबंधित थे। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा साथियों, राइट हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। ये थोड़ा बोधि में चर्चा कर लेते हैं साथियों। बोधि शैली में यह पीजीटी परीक्षा 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था साथियों। पीजीटी परीक्षा 2000 में बोधि शैली के जो चित्रकारों के प्रमुख विषय थे वो नायक नायिका से संबंधित चित्र बनाते थे, जिसमें बारहमासा ऋतु का भी चित्रण करते थे। इसी के साथ साथ कृष्ण लीला से भी और राग माला के चित्रावलियों को भी ये साथ ही चित्रित करते थे साथियों। तो ये रही बोधि शैली की कुछ विशेषता, जिसमें बारहमासा, ऋतु चित्रण, कृष्ण लीला, नायक नायिका से संबंधित चित्र इसमें चित्रकारी करते थे यहाँ के चित्रकार बोधि शैली के। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। बोधि शैली में चित्रित चित्र दूज का चांद, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। कह रहा है कि बोधि शैली में दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल किस चित्रकार का नाम अंकित है। कह रहे हैं कि जो बुद्धि शैली में चित्रित जो दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल, तो चित्रकार का नाम अंकित है। तो बदन सिंह, मोहन सिंह, अमरचंद या भवानी सिंह। तो कौन इसको चित्रित किए थे इस समय। तो देखिए साथियों, इसमें से तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, मोहन। क्या हो जाएगा, मोहन। बोधि शैली में चित्रित दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है। तो क्या था, मोहन। किसका था साथियों, मोहन का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा ना? तो बोधि शैली में चित्रित दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल पर मोहन नामक चित्रकार का नाम अंकित है। मतलब एक कौन चित्र बनाया था साथियों, मोहन बनाए थे। तो दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल, यह पेंटिंग बोधि शैली का सबसे अच्छा लघु चित्र माना जाता है या है। यह जो था चित्र पेंटिंग दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल, बोधि शैली का सबसे बेहतरीन चित्र माना जाता है साथियों। तो इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था। ये जो सुरजन नामक जो चित्रकार था, ये किस शैली का प्रमुख चित्रकार था। बंगाल का, बूंदी का, किशनगढ़ का या दक्कनी का। तो बताइए इसका उत्तर। आप देखिए, टीजीटी परीक्षा 2000 में प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया है साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, जितने प्रश्न आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हूँ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, बूंदी। क्या हो जाएगा, बूंदी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बूंदी शैली का। सुरजन नामक जो चित्रकार था, किस शैली का प्रमुख चित्रकार था, बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार था। सुरजन सिंह चित्रकार बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों में एक माना जाता है। ये जो सुरजन सिंह था, बूंदी शैली के चित्रकारों में क्या माना जाता है, प्रमुख चित्रकार में से एक माना जाता है। जैसे इसने ग्रीष्म में हाथी, इनके जो और कुछ चित्र हैं वो हैं, जैसे ग्रीष्म में हाथी, कांटा निकालती स्त्री,
प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित हैं। सुरजान सिंह के जो और चित्र हैं इसके अलावा, वो ग्रीष्म में हाथी हो गया, जैसे कांटा निकालते स्त्री, ये सब कहाँ चित्रित हैं? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में अभी सुरक्षित रखेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम साथियों कहाँ है? मुंबई में है। इसी के साथ इसे थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। इंद्रधनुषी आकाश न इंद्रधनुषी आकाश कमल विधान बोधि चित्र शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। रागमाला के 3 लघु चित्र हैं, रागिनी, भैरवी, जो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो चलते हैं आगे, साथियों प्रश्न चलते हैं। बोधि चित्र शैली की आकृति में मेवाड़ का भी प्रभाव दिखाई देता है। जो मेवाड़ शैली थी उसका भी बोधि शैली में कुछ प्रभाव दिखाई देता है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। बोधि शैली को प्रोत्साहन मिला था, ये जो बोधि शैली है किस राजा के समय में इसको प्रोत्साहन मिला था? तो राव सुरजान सिंह के समय में, राव सुरजान सिंह के समय में, राजा सावन सिंह के समय में, राजा अनूप सिंह के समय में, राव देवा के समय में। तो चारों ऑप्शन आप सामने स्क्रीन पे बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, राव सुरजान सिंह। क्या हो जाएगा? राव सुरजान सिंह। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जगह। बोधि शैली को प्रोत्साहन मिला था राव सुरजान सिंह के समय में। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। 2005 में परीक्षा पेपर में पूछा गया था टीजीटी में। तो अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की बोधि शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? जो भारतीय लघु चित्र है इसको बोधि शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ था? तो बोधि शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? तो राव छतर सिंह के समय में, राव भाव सिंह के समय में, सवाई जय सिंह के समय में, राव उम्मेद सिंह के समय में। तो साथियों चारों ऑप्शन आपके सामने है। टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया था, पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है साथियों। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा साथियों क्या हो जाएगा? राव उम्मेद सिंह। क्या हो जाएगा? राव उम्मेद सिंह के समय। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राव उम्मेद सिंह से थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों। राव उम्मेद सिंह 1748 से लेके 1771 ईस्वी के समय में बोधि शैली का उत्कर्ष हुआ था ना। राव उम्मेद सिंह के समय में बता रहे हैं कि 1748 से लेकर 1771 का समय था। इन्हीं के समय में क्या था? तो बोधि शैली का उत्कर्ष हुआ था। राव उम्मेद सिंह ने बोधि शैली के अंतर्गत रागमाला तथा 12 मासा शैली को चित्रित करवाया, प्रोत्साहन दिया था। बोधि शैली के विषयों में जैसे शिकार, सवारी, रामलीला, स्नान करती स्त्री, हाथी, शेर, मृग, पेड़ पौधे, फुदकते हुए शाखा मृग आदि को चित्रित किया गया था। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं इसी के साथ साथ। अगला हमारा प्रश्न है ढूढ़ार शैली न। अगला क्या है? ढूढ़ार शैली के नाम से, ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? अगला जो प्रश्न है, ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। टीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो कोटा बोधि शैली, उदयपुर की मेवाड़ शैली, जयपुर शैली या बीकानेर शैली। तो इसमें से चारों में से उत्तर कौन? जो ढूढ़ार शैली के नाम से जानी जाती थी। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर का साथियों क्या होगा? जयपुर शैली। जयपुर शैली को ढूढ़ी शैली के नाम से चित्रकला में जानी जाती थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। ढूढ़ार शैली के नाम चित्रकला में जानी जाने वाली शैली क्या थी? जयपुर शैली थी। ढूढ़ार शैली में जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावती एवं अनियारी आदि का अध्ययन किया जा सकता है साथियों। तो अगले प्रश्न इसी के साथ साथ चलते हैं साथियों। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है। कह रहा है कि जो जयपुर के चित्रकार थे उनका प्रिय विषय वस्तु रही है। बिहारी सतसई, लोक चित्र, बाल चित्र या रेखा चित्र। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में है। पीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया था। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों कि जयपुर चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था, मतलब जयपुर के जो चित्रकार थे किस विषय पर चित्रकारी करते थे। तो बिहारी सतसई पर, लोक चित्र पर या बाल चित्र पर या रेखा चित्र पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई पर। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहारी सतसई पर जयपुर चित्रकार करते थे।
ना इनका प्रिय विषय वस्तु में राजदरबार, कृष्णचरित्र, बारामासा, बिहारी सत्सई, देवी देवताओं की छवियां तथा साधु संतों का जीवन और स्त्री सौंदर्य को ये लोग चित्रित करते थे। जयपुर के जो चित्रकार थे ये राजदरबार, कृष्णचरित्र, बारामासा, बिहारी सत्सई, विभिन्न देवी देवताओं की छवियां तथा साधु संतों का जीवन एवं स्त्री सौंदर्य को ये लोग चित्रित करते थे। जयपुर शैली में साथियों व्यक्ति चित्र का विशेष महत्व है। जयपुर शैली में जो व्यक्ति चित्र होता था उसका विशेष उसको महत्व दिया गया है। जयपुर शैली के चित्रों में हाशिए लाल रंग से बनाए जाते थे। इस शैली के प्रमुख चित्रकार, जयपुर शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे कौन कौन थे साथियों? साहिब राम, लाल चितेरा, रामजी दास तथा गुलाम अली आदि थे साथियों। तो अगले प्रश्न इसी के साथियों चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? ना वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों 2000 टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। मोटी नाटी पूछ रहा है कि मानव आकृतियां किस शैली की हैं। तो कैसी आकृति की बात कर रहा है? मोटी और नाटी मानव आकृतियों की ना। तो किशनगढ़ शैली से हैं, मेवाड़ शैली से हैं, अजंता से हैं या बूदी शैली से। तो मोटी और नाटी मानव आकृतियां किस शैली से हैं? तो टीजीटी 2010 परीक्षा में प्रश्न पूछा गया साथियों। तो किशनगढ़, मेवाड़, अजंता, बूदी। तो चारों ऑप्शन में से आप बताइए कौन किस शैली का है मोटी नाटी आकृति जो मानव की बनती थी। तो ये जो हो जाएगा साथियों मेवाड़ शैली में। किस शैली में बनती थी साथियों? मेवाड़ से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मोटी एवं नाटी मानव आकृतियां, इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। मोटी एवं नाटी मानव आकृति जो मेवाड़ शैली के विषय में बनती थी, मेवाड़ शैली के चित्रों में इसमें बनते थे। तो मानव आकृतियों में साथियों क्या आते थे? नाकें जो होती थी लंबी बनाई जाती थी। मनुष्यों के जो नाक होते थे लंबी बनाए जाते थे, चेहरे गोल होते थे, चिबुक तथा गर्दन के बीच का भाग अधिक भारी होता था तथा पुष्ट या मजबूत बनाया जाता था साथियों। तो अगले प्रश्न इसी के साथ चलते साथियों। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? क्या कह रहा है कि कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं? बसौली, गुलेर, मेवाड़ या कांगड़ा। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों टीजीटी परीक्षा 2001 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट है ना। क्या कह रहा है कि कौन सा पहाड़ी शैली का चित्रित केंद्र नहीं है? बसौली, गुलेर, मेवाड़, कांगड़ा। तो चारों ऑप्शन में बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? सी, मेवाड़। मेवाड़ जो है मेवाड़ शैली में पहाड़ी शैली चित्रों का केंद्र नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है तो ध्यान देने वाली बात है। तो ये मेवाड़ जो है पहाड़ी शैली का चित्र नहीं है। मेवाड़ चित्रकला, इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली का संबंध राजस्थानी चित्रशैली से था। ये जो मेवाड़ था साथियों, मेवाड़ चित्रकला का जो शैली का संबंध है राजस्थानी चित्रकला से था। बसौली, गुलेर, कांगड़ा पहाड़ी शैली के अंतर्गत आते हैं। नहीं, जो बसौली हो गया आपका और ये जो गुलेर हो गया और जो कांगड़ा है ये सब पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो मेवाड़ था राजस्थानी शैली के चित्र शैली के अंतर्गत आता था। बात थोड़ा करते हैं साथियों चौरपन से क्या शैली जो थी ये मेवाड़ चित्रकला शैली की उप शैली मानी जाती थी। ये जो चौरपन से क्या है इस शैली मेवाड़ चित्रकला की उप शैली मानी जाती है। मेवाड़ शैली में देखिए क्या क्या निसारदीन, साहबदीन और मनोहर। मेवाड़ शैली के कौन कौन चित्रकार हैं साथियों? तो निसारदीन है, साहबदीन है, मनोहर हैं। ये सब मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार में से एक हैं। तो अगले प्रश्न साथियों चलते हैं। चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया ना? तो इसमें देखिए चित्रकला के अपभ्रंश शैली को संरक्षण प्रदान किया तो क्या हो जाएगा? विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशी शासकों ने, राष्ट्रकूट वंशी शासकों ने, या इनमें से कोई नहीं ना। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो टीजीटी परीक्षा 1999 में यह प्रश्न पूछा गया था साथियों। विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंश के शासकों ने ना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा साथियों? इनमें से कोई नहीं।
तो डी वाला प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चित्रकला की अभ्रंश शैली का ही विकसित रूप मेवाड़ चित्र शैली है। क्या कर रहा है, चित्रकला की जो अभ्रंश शैली है उसी का विकसित रूप क्या होता है साथियों, मेवाड़ शैली है। मेवाड़ के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। चित्रकला में जो थे मेवाड़ के जो शासक थे चित्रकला को सबसे ज्यादा संरक्षण प्रदान किए थे। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र अभ्रंश शैली में निर्मित थे। जैसे जैन ग्रंथ था क्या, सुपार्श्वनाथ चरितम में प्राप्त होते हैं। अभ्रंश शैली के जो ज्यादा चित्र देखने को मिलते हैं वो जैन ग्रंथ में सुपार्श्व चरितम में दिखाई देते हैं या देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न पर साथ ही चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौर पंसिका किस सती में लिखी गई थी। अभी चौर पंसिका का जिक्र हुआ ना, तो अब प्रश्न इसमें बन रहा है कि चौर पंसिका किस सती में लिखी गई थी। तो जो चौर पंसिका है ये किस सदी में लिखी गई ना, चौर पंसिका किस सदी में लिखी गई थी। 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, 17वीं सदी में या 20वीं सदी में। तो पीजीटी परीक्षा 2004 में आएगा साथियों, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो आप बताइए किस सदी में चौर पंसिका लिखी गई थी। चौर पंसिका जो साथियों लिखी गई थी 16वीं सदी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 16वीं सदी में। तो इससे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं चौर पंसिका से। तो जो 16वीं सदी में थी साथियों, तो चौर पंसिका जो थी ये 16वीं सदी में 1540 ईस्वी में कश्मीरी कवि बिल्हड़ द्वारा लिखा गया था। चौर पंसिका जो ग्रंथ है जैन धर्म का, ये 16वीं शताब्दी में 1540 ईस्वी में कश्मीर के कवि थे बिल्हड़, उनके द्वारा ये लिखा गया था। राजस्थानी मेवाड़ शैली में 16वीं शताब्दी में इस पुस्तक का चित्रण किया गया था। राजस्थानी और मेवाड़ शैली में, राजस्थानी शैली को मेवाड़ शैली कहा जाता, तो उसमें बताया 16वीं शताब्दी में इस पुस्तक का चित्रण किया गया था। राजस्थानी शैली में साथियों 1451 ईस्वी में प्रथम चित्रण बसंत विलास भी प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। 2004 में प्रश्न पूछा गया था, वेरी वेरी मोस्ट है। अगला है, चौर पंसिका का चित्रण किस शैली में हुआ। कह रहा है कि चौर पंसिका का जो चित्रण है वो किस शैली में हुआ है। राजस्थानी में, जैन, चौर पंसिका का चित्रण किस शैली में हुआ। तो राजस्थानी में, जैन में, पाल में, तंजौर में। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में है साथियों। यह प्रश्न जो है टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राजस्थानी में। तो चौर पंसिका जो चित्रण हुआ था किस शैली में हुआ था, राजस्थानी में। भी ऊपर भी हमने चर्चा की था, राजस्थानी में ही इसका चर्चा किया गया था ना। तो बसंत विलास हुआ, चौर पंसिका होते सब राजस्थानी शैली से संबंधित थे। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। कारक परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक या अमूर्त। टीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो परंपरागत लघु चित्रों का जो शैलियों का विषय नहीं था साथियों, क्या हो जाएगा इसका उत्तर जो होगा, क्या होगा साथियों, अमूर्त। क्या हो जाएगा, अमूर्त। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक विषय परंपरागत लघु चित्र शैलियों के प्रमुख विषय है। तो ये जो सामाजिक है, धार्मिक है और साहित्यिक है, ये विषय जो है परंपरागत लघु चित्र शैलियों के प्रमुख विषय रहे हैं। लेकिन अमूर्त चित्र परंपरागत लघु चित्र शैली की विशेषता नहीं थी। तो अगले प्रश्न में चलते हैं साथियों। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। कह रहा है कि अलग अलग जो राजस्थानी चित्रों की पहचान का साधन क्या है। तो कुर्ता है। कैसे, आप कहने का मतलब इस प्रश्न का है कि अलग अलग जैसे राजस्थानी चित्रों की जो अलग अलग कैसे आप पहचान, जो राजस्थानी चित्र हैं पहाड़ी, उनका कैसे आप पहचान करोगे कि किस शैली के किस चित्र हैं। तो ना, तो उसमें किससे आप पहचान करोगे उनकी राजस्थानी चित्रों की। तो कुर्ता से, आभूषण से, पगड़ी से या आँख से। तो क्या देखकर उनको पहचानोगे कि ये जो है राजस्थानी चित्र शैली हैं।
तो टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो इनकी पहचान कैसे करोगे राजधानी में, तो बताइए आप। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, आँख। क्या हो जाएगा साथियों, आँख देखकर आप अलग अलग जो चित्र होते हैं इनको आप पहचान सकते हैं कि ये राजस्थानी शैली का है, मेवाड़ शैली का है, बूदी शैली का है, किशनगढ़। तो इसमें राजस्थानी शैली में आँख देखकर पहचाना जा सकता है ना। तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है साथियों, आँख है। राजस्थानी चित्रकला में विविध उपशैलियों में जैसे मृग, मछली एवं खंजन के समान चित्रित आँख को बहुत आकर्षक बनाया गया है। तो इनमें आँखों को देखकर आप राजस्थानी चित्र शैली को आप पहचान जाओगे। जैसे मृग की तरह आँख रहे, जैसे मृग की आँख होते हैं, मछली की आँख होती है, खंजन की तरह आँख हो, तो आप पहचान लोगे कि ये क्या है, राजस्थानी चित्र शैली का चित्र है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न है, इसमें से जो चारों ऑप्शन दिए इसमें से पूछ रहा है कि क्या असंबंध है, मतलब क्या इसमें से एक अलग है, हटकर है ना। तो क्या इसमें से एक असंबंध है, जैसे पहाड़ी कला, राजस्थानी कला या मुगल कला या देवगढ़ शैली या समझ लिए कला वाली, तो इसमें से कौन अलग है। तो एक को छांटना है। तो कहने का मतलब तीन एक जैसे मिल रहे होंगे एक से और एक नहीं मिलेगा। तो इसमें देखिए कौन सा है उत्तर इसमें। तो इसमें जो नहीं मिल रहा है साथियों क्या हो जाएगा, देवगढ़। जैसे पहाड़ी कला है, राजस्थानी कला है, मुगल, लेकिन देवगढ़ कला, तो यही क्या है, एक इसमें से अंतर हो रहा है, तो ये नहीं है। तो इसमें आप देख लेते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहाड़ी, राजस्थानी तथा मुगल चित्रकला की स्वतंत्र शैलियाँ हैं साथियों। जो पहाड़ी है, मुगल है, जो राजस्थानी है, ये चित्रकला की क्या है, स्वतंत्र शैलियाँ हैं। जबकि देवगढ़ शैली राजस्थानी चित्रकला शैली का एक उप शाखा है। ये जो देवगढ़ शैली साथियों राजस्थानी चित्रकला शैली का क्या है, एक उप शाखा है, लेकिन वो सब क्या है, शैलियाँ हैं। तो ये टीजीटी परीक्षा 2003 पूछा गया है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, लघु चित्र हैं, पोथी चित्र हैं, वास्तु चित्र हैं या दीवाल चित्र हैं साथियों। तो टीजीटी परीक्षा 2004 और टीजीटी परीक्षा 2001 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं साथियों। तो कैसे चित्र हैं साथियों, लघु चित्र हैं। जो राजस्थानी में जो राजस्थानी चित्रकला में जो चित्र बने साथियों, लघु चित्र बने थे, छोटे आकार के चित्र बने हुए मिलते हैं। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं न। तो राजस्थानी कला के जो चित्र हैं मूलतः लघु चित्र हैं। 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने इन चित्रों का वर्गीकरण करते हुए इन्हें दो भागों में बताया है। तो पहला भाग क्या हो जाएगा साथियों, मुगल शैली। दूसरा भाग कौन सा था साथियों, राजपूत शैली। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो होगा, राग रागनियों का अंकन, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ था। तो टीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया, तो वेरी वेरी मोस्ट है। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है। तो पाल शैली में, मुगल शैली में, कांगड़ा शैली में या राजस्थानी शैली में। तो किस शैली में हुआ है, तो आप देख के बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो यह जो प्रश्न साथियों, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ, तो ये राजस्थानी शैली में होता है। किस में होता है साथियों, राजस्थानी शैली में। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, डी हो जाएगा, राजस्थानी शैली में। इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। राग रागनियों का जो अंकन सर्वाधिक राजस्थानी शैली में देखने को मिलता है। राग रागनी साथी यद्यप पहाड़ी शैली में भी हुआ है, कहने का मतलब राग रागनी का जो अंकन हुआ राजस्थानी शैली में तो हुआ है, इसी के साथ साथ पहाड़ी शैली में भी हुआ है। राजस्थानी शैली में इसे प्रमुखता प्रदान की गई थी। राजस्थानी शैली में राग रागनियों को क्या है, सबसे ज़्यादा प्रमुखता प्रदान की गई थी। राजस्थानी शैली की रागमाला चित्रावली राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी गई है। कहा जा रहा है साथियों कि राजस्थानी शैली की जो रागमाला चित्रावली है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी गई है। राजस्थानी चित्रकला शैली शुद्ध भारतीय है। इस पॉइंट को नोट आप करिए कि राजस्थानी जो चित्र शैली साथियों क्या है, शुद्ध भारतीय है। इस पर किसी विदेशी शैली का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। तो इसी के साथ अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं।
संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? कह रहा है कि संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो रागमाला कहते हैं साथियों, सवीहा कहते हैं, या लघु चित्र कहते हैं, या पिछुआई कहते हैं। तो संगीत से संबंधित चित्र को क्या कहते हैं? तो देखिए चारों ऑप्शन आपके बीच में है। प्रश्न जो है साथियों वेरी वेरी मोस्ट है, टीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों प्रश्न पूछा गया है कि संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, आप जानते हैं संगीत में राग होता है। क्या होता है? राग। कहते नहीं कि सुर लय ताल में आप गाइए तो राग से गाइए, तो संगीत में क्या होगा साथियों? राग होगा। तो ये जो है राग माला से संबंधित है। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही से हो जाएगा। नेक्स्ट में थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों। संगीत कला में सुरात्मकता का प्रकट करने का एक माध्यम है। कहा जा रहा है कि संगीत कला में क्या है? सुर को प्रकट करने का माध्यम बताया जाता है न। संगीत संबंधित चित्रों को रागमाला कहते हैं। रागमाला में वर्तमान में मुख्यतः 6 राग हैं। रागमाला में साथियों कितने राग मुख्यतः माने जाते हैं? 6 राग। जैसे भैरवी राग, दीपक्या, श्री, मालाकौस, मेघ और हिंडोला। ये चारों क्या हैं साथियों? ये 6 जो है, ये 6 राग संगीत में माने गए हैं। और ये जो राग होते हैं साथियों, ये वर्ष के 6 ऋतुओं को क्रमशः दर्शाते हैं। ये जो संगीत में रागमाला में जो 6 राग माने गए हैं ना, ये क्या है? जैसे भैरव हो गया, दीपक्या हो गया, श्री मालकौसा, मेघ, हिंडोला। ये जो 6 राग हैं साथियों, ये वर्ष के 6 ऋतुओं को क्रमशः दर्श, जैसे गर्मी को गर न। तो राजस्थानी जो ये चित्रकला थे, इसमें आप जान लीजिए न, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र, पोथी चित्र, वास चित्र या दीवार से संबंधित चित्र। तो इस प्रश्न में लघु चित्र आपका जो सही था। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं हम। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ था? तो राग रागनियों का जो अंकन सबसे ज्यादा होता है राजस्थानी शैली में हुआ था। अगला है संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं साथियों? तो संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? रागमाला। आप जानते हैं संगीत में राग की चर्चा होती है। तो अगला है 12 मासा के चित्रों किससे संबंधित है? तो 12 मासा के जो चित्र हैं ऋतु से संबंधित हैं। अगले प्रश्न में साथियों आए हैं, बोधिचित्र चित्र शैली की रंग योजना है। तो बोधिचित्र शैली की जो चित्रों की जो रंग योजना है साथियों, वो क्या है ना? तो रंग योजना क्या है साथियों, बताइए। तो इसमें कैसे रंग का प्रयोग? धूमिल रंग, चटकोली रंग, हल्के रंग या स्याही से बना हुआ रंग? वेरी वेरी मोस्ट है, पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा? बी, चटकोली रंगों का प्रयोग किया गया। किस रंग का प्रयोग किया गया है? चटकोली रंगों का ना। तो बुद्धिस्ट शैली में थोड़ा चर्चा करते हैं। बुद्धिस्ट शैली की रंग योजना चटकोली है। बुद्धिस्ट शैली के चित्रों में नारंगी एवं हरे रंग की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त पीला, लाल, गेरू, हिरोजी, राम रज रंगों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। बुद्धिस्ट शैली के चित्रों में साथियों सोने चांदी का भी रंग का प्रयोग किया गया है। जो बुद्धिस्ट शैली, इसमें सोने चांदी के भी रंगों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। बुद्धिस्ट शैली के चित्रकार हरा, नीला, लाल, नारंगी, सफेद, काला, बैगनी आदि रंगों का भी प्रयोग करते थे न। सोने के रंगों का प्रयोग ये कहाँ करते थे? जैसे वस्त्रों को बनाने में, घरेलू सामान को बनाने में, वास्तुकला, फर्नीचर आदि ये सब बनाने में सोने के रंगों का प्रयोग करते थे। पानी तथा अन्य वस्तुओं को प्रस्तुति करने के लिए, जैसे पानी जहाँ दिखाना हो और कुछ वस्तुओं को दिखाने के लिए, इसके लिए चांदी रंगों का प्रयोग करते थे बुद्धिस्ट शैली के लोग। तो अगले प्रश्न पर साथ ही चलते हैं। बुद्धिस्ट शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग बुद्धिस्ट शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? तो खनिज रंग, जल रंग, रासायनिक रंग या सोने चांदी का रंग? तो कौन सा रंग अधिक प्रयोग किया गया है? तो चारों ऑप्शन आपके बीच में पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला, बुद्धिस्ट शैली में सोने चांदी रंगों का प्रयोग किया गया है साथियों। अभी ऊपर भी चर्चा हम आपसे किए थे कि इसमें ज़्यादा सोने चांदी रंगों का प्रयोग किया गया है और कहाँ कहाँ रंगों को दर्शाया गया वो भी दिखा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोने चांदी वाले रंग का प्रयोग किया बुद्धिस्ट शैली में। से रंग तो और से थे, हरा, नीला, लाल, नारंगी, सफ़ेद, काला, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग सोने चांदी रंगों का प्रयोग। अगला प्रश्न साथियों, राग दीपक क्या है?
राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली का, बसोली शैली का, किशनगढ़ शैली का या बूंदी शैली का? तो ये राग दीपक जो है किस शैली का चित्र है? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, टीजीटी परीक्षा 1999 में भी आया था ये, टीजीटी परीक्षा 2010 में भी पूछा गया है, पीजीटी परीक्षा 2013 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों, राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो बूंदी शैली का है। किस शैली का है साथियों राग दीपक? ये बूंदी शैली का चित्र है। किस शैली का साथियों? तो बूंदी शैली का है। राग दीपक चित्र में थोड़ा चर्चा करते हैं, बूंदी शैली का है। तो राग दीपक चित्र शैली का संबंध बूंदी शैली से है। राग दीपक वाले चित्र में पुरुषों का पहनावा सपाट पतली पगड़ी। पुरुषों का पहनावा क्या है राग दीपक वाले चित्रों में? पुरुषों का जो पहनावा सपाट पतली पगड़ी है, चक्करदार 4 नोक का जामा जिसको पैजामा बोलेंगे, कमर में सकरा फटका है। राग दीपक चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। ये जो राग दीपक का चित्र है साथियों, भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित रखा गया था। इसी प्रश्न अगले प्रश्न में चलते इसी के साथ, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? क्या कह रहा है कि चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? कुल्लू, मालवा, बूंदी, मांडी। टीजीटी परीक्षा 2003 में यह प्रश्न पूछा गया साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? कुल्लू है, मालवा है, बूंदी है, मांडी है। तो बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों क्या है? सी, बूंदी है। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो बूंदी जो है ये चित्रकला राजस्थान से संबंधित है। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं, बूंदी चित्रकला का संबंध राजस्थान चित्रकला शैली से है साथियों। इसके अतिरिक्त मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली का संबंध भी इसी राजस्थान से ही है। श्रृंगारिक विषयों चित्रों की रचना बूंदी चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। कहा कि बूंदी शैली की जो प्रमुख विशेषता क्या है? श्रृंगारिक विषयों को, चित्रों को ये लोग चित्रित करते थे, इसकी मुख्य विषय है। तो इसी के साथ ये वीडियो आज साथियों समाप्त होता है। आज का हमारा आपका साथ यहीं तक था साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा साथियों। और वीडियो अगर साथियों अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो आपके जो चाहने वाले मित्र हैं, दोस्त हैं, जो टीजीटी पीजीटी आर्ट नेट जीआरएफ की तैयारी कला से कर रहे हैं साथियों, उनके पास ये वीडियो शेयर करना साथियों, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब इसलिए किया जाता है साथियों कि सब्सक्राइब आप करेंगे तो हम जो अपना नेक्स्ट वीडियो आपके पास डालेंगे तो आपको फट से उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और हमारा आपका साथ साथियों बना रहेगा। तो चलते हैं साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेके आएंगे साथियों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।